चलिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे बॉलिंगर बैंड जैसा लेकिन उससे पूरा ही अलग इंडिकेटर। बैंड जो है वो बहुत ही डीप में है। तो बैंड्स में बहुत सारी बैंड्स आती है जिसमें बॉलिंगर बैंड है, फिर डॉन्चेन चैनल, वो भी वन काइंड ऑफ बैंड ही है। तो बैंड्स में बहुत सारे इंडिकेटर्स रहते हैं। चलिए दिखाता हूँ। जैसे आप बैंड टाइप करते हो बहुत सारी बैंड्स आती है, जैसे RSI बैंड्स, ATR बैंड्स। तो आज हम कुछ सीखने वाले हैं ये जो बॉलिंगर बैंड्स और ATR बैंड्स से पूरा अलग इंडिकेटर। ज्यादातर अपर बैंड और लोअर बैंड दो ही चीज आती है, और वहाँ पे बॉलिंगर बैंड और जितनी भी बैंड्स होती है वो उतना डेप्थ में आपको एनालिसिस प्रोवाइड नहीं करता है, राइट। बट दिस इंडिकेटर आपको प्रोवाइड करने जा रहा है डीपर ट्रेंड एनालिसिस। इट कैन प्रोवाइड यू टू फाइंड अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड रिवर्सल एज वेल एज ट्रेंड फॉलोइंग मेथड। ओके, तो चलिए करते हैं शुरू। और सुपर थैंक्स, वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो के नीचे ऑप्शन होगा, सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को, ज्वाइन द चैनल। वैसे भी आप सपोर्ट कर सकते हो बाय ज्वाइनिंग द चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। सो ये जो है वो डेली चार्ट है निफ्टी का। तो यहाँ पे ये इंडिकेटर का क्या रोल है तो देखते हैं। सबसे पहले इंडिकेटर्स की REND ट्रेंड लिखना है, आ जाएगा। तो थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ट्रेंड वेव, ट्रेंड वेव बैंड्स, ओके, बिग बेल होगा, डेवलप बाय। तो यहाँ पे आपको डिटेल में यहाँ से आपको सब चीज़ें मिलती है, जो हमारा रोल है आपको बताना। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि ये जो चीज़ है वो थोड़ी हटके हैं बॉलिंगर बैंड से। यहाँ पे उन्होंने अपर बैंड और लोअर बैंड, जब भी अप ट्रेंड होगा तो आपको यहाँ पे अपर बैंड दिखेगी, और डाउन ट्रेंड होगा तो लोअर बैंड दिखेगी। जबकि बॉलिंगर बैंड में क्या होता है, कोई भी ट्रेंड हो, अपर बैंड और लोअर बैंड रहेगी, वो आपको ट्रेंड डिफाइन करने में हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। करेगा लेकिन उतना कुछ खास नहीं। यहाँ पे और बोनस दिया गया है वेव बैंड्स। यहाँ पे वेव बैंड्स भी है, यानी जब भी अपर बैंड होगी उसके साथ ऊपर एक वेव रहेगा जिसे हम वेव बैंड्स कहते हैं, और जब भी डाउन ट्रेंड होगा दैट टाइम लोअर साइड एक बैंड आ जाएगी। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत ही क्लियर चीज एक्सप्लेन की गई है कि अपर ट्रेंड है दैट्स और, लोअर ट्रेंड है दैट्स और। लेकिन आपको और स्मूथ मूवमेंट चाहिए और स्ट्रेंथ वाली मूवमेंट चाहिए, जहाँ पे आपको स्मूथली इंजॉय करना है, स्विंग को राइड करना है, तो उसके लिए ये वेव बैंड्स आपको बहुत काम आने वाला है। सो दिस इज समथिंग डिफरेंट बॉलिंगर बैंड और सब जितनी भी बैंड है उससे। यूसेज क्या है तो मैंने आपको बताया, ट्रेंड फॉलोइंग, ट्रेंड ड्यूरेशन एनालिसिस, ट्रेंड रिवर्सल डिटेक्शन, वॉलेटिलिटी अवेयरनेस। अभी हम शुरू करते हैं हमारा जो भी तरीका है उससे समझने की। तो उसको ट्रेंड वेव बैंड्स पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद सेटिंग्स में कुछ चेंज नहीं करना है, फिर भी दिखा देता हूँ। लेंथ 50 रखना है, फैक्टर 1 ही रखा है। लेबल्स ऑन प्राइस, जब भी आप ऐड करोगे यू विल गेट अ लॉट्स ऑफ लेबल्स जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, जिसकी मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं लग रही है। दैट्स वाई मैंने इसको अनटिक कर दिया है। आप चाहो तो उसे फिर सेव एज डिफॉल्ट कर सकते हो, अदरवाइज यू विल नीड टू हाइड एवरी टाइम, ओके, और इट कैन बॉदर यू। तो यहाँ पे हो गया ये इंडिकेटर सेट। अभी चलिए देखते हैं। कोर्स ज्वाइन करना हो तो उसके लिए कॉन्टेक्ट नंबर है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, फाइन, जो आपकी स्क्रीन पे है। अभी यहाँ पे बात आती है अपर बैंड और लोअर बैंड। तो यहाँ पे बहुत क्लियर है दोस्तों, जब भी अप ट्रेंड होगा तो आपको सिर्फ अपर अपर बैंड ही दिखेगी, यानी कि ये एरिया। ये वीडियो सही में बहुत ही बेस्ट इंडिकेटर हम लाए हैं आपके लिए। ये वाला जो एरिया है दैट इज द अप ट्रेंड। उसमें भी उन्होंने एक वेव डाली है, अपर वेव, राइट, जो आपको बताएगा कि ट्रेंड और स्मूथ कब होता है, राइट। सो सबसे पहले जब तक ग्रीन लाइन के ऊपर ये डॉट यहाँ पे आ गया, वहां से अप ट्रेंड शुरू होता है, और जहां पे भी रेड डॉट हमें दिख रहा है वहां पे डाउन ट्रेंड का शुरुआत होता है और अप ट्रेंड एंड होता है। और एक चीज वेव बैंड का क्या है तो देखते हैं। अगर आप चाहते हो
कि अपर जब भी अप ट्रेंड शुरू होता है, यानी कि यहाँ से आपको दिखेगा कि कैंडल जो है वो यहाँ से उसने इंडिकेशन दे दिया था कि अप ट्रेंड हैज बीगन। बट आप चाहते हो कि और गहराई में जाएं और जो भी स्मूथ मूवमेंट है और ट्रेंड जितना पावरफुल हो उसी में आपको ट्रेड करना है। तो जब भी ये वेव बैंड के ऊपर क्लोज देता है उसके बाद की मूवमेंट आप देख सकते हो, इट्स लाइक तेजस एक्सप्रेस, राइट। हाँ, कई बार ऊपर क्लोज देख के तुरंत नीचे क्लोज देता है, लेकिन लॉस बहुत कम होता है। आप देखिए बहुत ही स्मूथ मूवमेंट आपको कैच करनी है रफ्तार वाली, तो वो आपको यहाँ से मिल जाती है। तो ओवरऑल देखने जाए तो जब भी वेव बैंड के ऊपर होता है या वेव बैंड के नीचे होगा तो स्मूथ डाउन ट्रेंड आएगा। उसके लिए एक ही अपने लिए बेस्ट प्लेस है कोरोना। कोरोना से ज़्यादा एग्जाम्पल डाउनफॉल का देखना है तो कोई अभी फिलहाल ये नहीं मिल रहा है। हाँ, रिसेंट में मिल जाए, फ्यूचर में ट्रम्प जी की अगर मेहनत होगी तो मिल जाएगा देखने को। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोरोना के टाइम पे भी गॉट द बिगिनिंग ऑफ द डाउन ट्रेंड सिग्नल ऑन 1 फरवरी। उसके बाद आपको दिखेगा कि वेव बैंड के ऊपर चला गया था, पर उसके बावजूद भी रेड लाइन के नीचे है, सो हमें कंसीडर करना है डाउन ट्रेंड। और वी कैन कंसीडर इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो। बट उसके बाद आप देख सकते हो कि कोरोना के केस बढ़े या वॉट एवर जो भी हुआ होगा, यहाँ पे 27 फेब को वी गॉट द वन कैंडल क्लोज बिलो द वेव बैंड्स। उसके बाद की मूवमेंट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके आप देख भी सकते हो कि यहाँ से जो मूवमेंट आई और जैसे ही वेव बैंड के ऊपर क्लोज हुआ तो वो मूवमेंट भी निफ्टी में 14% जितनी थी, राइट। तो इतनी स्मूथ मूवमेंट आप कैच कर सकते थे। मैं आपको वहाँ से बॉटम नहीं दिखा सकता हूँ बिकॉज वो गलत हो जाएगा, वो एथिकल नहीं होगा। जो टेक्निकल एनालिसिस के रूल है उसके अपोजिट मैं जाना नहीं चाहूँगा, फाइन। तो दिस इज द बेस्ट इंडिकेटर। अगर आपको कोई भी स्मूथ मूवमेंट कैच करनी है एक बार आप जरूर इसका बैक टेस्टिंग कीजिएगा। आप देख सकते हो कि जितनी भी स्मूथ मूवमेंट आई है वो आप यहाँ पे कैच कर सकते हो। सो उसका मतलब क्लियर है कि साइडवेज जोन में भी वो आपको हेल्प करने ही वाला है, फाइन। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है और आप देख सकते हो यहाँ से रिसेंटली 24 मार्च से अप ट्रेंड शुरू हुआ था, बट वेव बैंड के ऊपर क्लोज नहीं दिया था, यानी फेल हुआ था। अभी आप देख सकते हो कि डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है, लेकिन ये यहाँ पे वेव का एक डॉट दिखेगा, बहुत ही लाइट है दोस्तों, बहुत ही लाइट है। चलिए मैं ट्राई करता हूँ डार्क करने की जिससे आपको दिखेगा। हो जाए तो मैं ट्राई करता हूँ अपर वेव, लोअर वेव। हाँ देखिए हुआ, मैंने ठीक किया है, फाइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाला आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस लाइन। तो यहाँ से शुरू हो गया है वेव बनना, लेकिन हाँ है तो रेड लाइन के नीचे, यानी वी कैन कंसिडर एज अ डाउन ट्रेंड। बट स्टिल उसने अभी भी वेव के नीचे, वेव जो लोअर वेव्स है उसके नीचे क्लोज नहीं दिया है। उस आप सोचो अभी उसके नीचे भी नहीं गया है, उसके नीचे जाएगा तो स्मूथ डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। सो ऐसे आप कोई भी ट्रेंड कैच कर सकते हैं। और जो एक सबसे टाटा मोटर्स, हर वीडियो में मैं यही बातें करता हूँ क्योंकि इसमें मैक्सिमम लोग ट्रैप हुए हैं। तो आप देख सकते हो कि टाटा मोटर का डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था 17 सितंबर। आज अब 6 महीने से ज़्यादा टाइम होने वाला है और बीच में यहाँ पे आपको स्मूथ मूवमेंट कैच हो सकती थी। और अगर ट्रेंड की बात करें तो उसमें कोई दम नहीं है, वो डाउन ट्रेंड ही है और फिलहाल भी लोअर वेव के नीचे मूव हो रहा है। रही बात डाउ जोन्स, तो वो जरूर देखना चाहिए क्योंकि लोग जो है वो कहते हैं कि मार्केट डाउन जा रहा है बिकॉज ऑफ मिस्टर ट्रम्प। तो एक बार चार्ट से पता लगा लेते हैं। देखिए 2 दिन पहले हमें यहाँ पे उनके ट्रम्प कार्ड बाहर निकाले थे उन्होंने टैरिफ के। उससे पहले ही आप देख सकते हो लोअर वेव के नीचे तो 27 मार्च को ही क्लोज दे दिया है। और उसके बाद 3 दिन पुल बैक भी दिया, लेकिन मार्केट वॉज फेल्ड टू गिव क्लोज अबव द लोअर वेव बैंड्स। उसका मतलब क्लियर है कि यहाँ पे ट्रम्प जी का कार्ड तो निकले या ना निकले ये गिरना तय था। वो सिर्फ वेट कर रहा था इवेंट की, और इवेंट आई और ट्रिगर हो गया। रही बात गोल्ड और सिल्वर की, वो जरूर देखना चाहिए। गोल्ड में आप देख सकते हो स्टिल इट इज मूविंग अबव द अपर बैंड। अगर आपको
पेशेंस है, साइडवेज मूवमेंट को कंट्रोल कर सकता है आपका माइंड, ट्रेडिंग साइकोलॉजी स्ट्रांग है, राइट। तो आपका यहीं से अप ट्रेंड शुरू हुआ है और जब तक ये ग्रीन लाइन के नीचे क्लोज नहीं आता है तब तक वी कैन कंसिडर एज अ अप ट्रेंड। बट आप चाहते हो कि आपको छोटी छोटी और स्मूथ मूवमेंट चाहिए, तो उसके लिए फिर आपको ये वाले एरिया में काम करना पड़ेगा, ठीक है। डेफिनेटली कई बार यहाँ से एंट्री और यहीं एग्जिट है तो कुछ खास प्रॉफिट नहीं मिला, तो दैट टाइम वी कैन फोकस ऑन द टॉप कि भाई यहीं से निकल जाता तो ठीक है, उसकी जितनी मर्जी है उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन जब अच्छे दिन आएंगे तो ऐसी बड़ी स्विंग भी आपको मिलने वाली है। आप देख सकते हो 6 से 7 हज़ार रुपये का मूवमेंट है गोल्ड में, राइट। सो दिस इज द बेस्ट इंडिकेटर जो आपको और अच्छा पिक्चर दिखा रहा है कंपेयर टू अदर बॉलिंगर बैंड्स एंड ऑल बैंड्स इंडिकेटर। और लास्ट हम चेक करने जाते हैं सिल्वर। सिल्वर में आप देख सकते हो फिलहाल के लिए इसके नीचे क्लोज दिया है, यानी यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है, फाइन। वेव बैंड्स देखते हैं तो यहाँ पे वेव के नीचे भी क्लोज है, तो उसका मतलब कोई अच्छा इंडिकेशन फिलहाल के लिए सिल्वर में नहीं दिख रहा है। लास्ट बट नॉट लीस्ट क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में आप देख सकते हो वेव बैंड के नीचे ही है। सो ओवरऑल देखने जाए तो ये इंडिकेटर डेफिनेटली बहुत गुड है, अच्छा है। यू कैन ऑल्सो शेयर विथ योर ट्रेडिंग कम्युनिटी, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि यू कैन ज्वाइन अवर चैनल एज वेल एज सुपर थैंक्स इज ऑल्सो देयर टू सपोर्ट द चैनल, राइट। तो आज इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, फॉलो द स्टॉप लॉस।